हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को, जो कि महेश कुमार बड़वाल द्वारा लिखी गई है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट। केमिस्ट्री के इससे पहले हमने 2 पार्ट बना दिए थे और आज केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट है। इसमें केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को बता दूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों और अपनी फास्ट रिवीजन से तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आपको इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी है? St3। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो किस में है? शून्य वर्ग में। सभी गैसें, अक्रिय गैसें व परमाणुक तत्व किस में है? शून्य वर्ग में। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑस्मियम। आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को का कोई निश्चित स्थान ना होने पर का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का क्या कारण है आपको इसे भी ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से समानता का रखना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? एक्टिनाइट समूह। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइट समूह में। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला दिया गया है आपको आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। तो इसमें गुण दिए गए हैं और इस कॉलम में आपको दिया गया है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। इसमें है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु आकार की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घट जाता है। क्या? परमाणु आकार। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैद्युत धनात्मकता। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ती है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। लेकिन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या चीज़? आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। तो ये क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। लेकिन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो आप इनमें से इन सब पूरी सारणी को आप ध्यान रखें, किसी से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या हैं? तो लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व क्या कहलाते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए उनके परमाणु क्रमांक में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कुल ज्ञात तत्व कितने? 118। आवर्त सारणी की बात हो रही है। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने? 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने? 24। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 20। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 7। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व कौन सी है? एल्यूमिनियम। आपको सब ध्यान रखना है, इससे किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, कौन सा होता है? ओस्मियम। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है? लिथियम। द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन।
विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सी है? चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सी है? ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्तनीय तत्व कौन सा है? मेलेबल। कौन सा? सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सीजियम। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है, इससे किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। अगला है न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। अगला है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। अगला है हड्डियों व दांतों के निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? परमाणु भार के। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बेस है? परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण में संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? डोबो राइनर ने। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है विविध, तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इन सबको भी ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की माप किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? गेगर काउंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक दहनशील गैस यानी कंबस्टेबल गैस कौन सी है? तो कौन सी है? हाइड्रोजन। इसी को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? तो कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक रबड़ के बल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? थोरियम को। अगला क्वेश्चन है निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4 का होल टाउ SO4। अगला है N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लोहे यानी कि फेरस का। अगला क्वेश्चन है सामान्य गैस यानी कॉमन गैस समीकरण क्या है? तो PV बराबर nRT। ये क्या है? कॉमन गैस समीकरण यानी कि समान गैस समीकरण। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है स्टार्च किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रयोगिक क्षेत्र के एवं अनुप्रयोग और प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक। तो कार्बन आयु गणना, कार्बन डेटिंग, जीवाश्मृत जीव वनस्पति की आयु ज्ञात करने में तो किसका यूज़ करते हैं? कार्बन 14 का। अगला यूरेनियम लेड आयु गणना, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में तो यूरेनियम 239 और PV। अगला है रूबीडियम स्टेंसियम आयु गणना, तो चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में तो रूबीडियम और स्टेंसियम का यूज़ करते हैं। अगला है पोटेशियम आयु गणना, तो भूगर्भीय चट्टानों की आयु ज्ञात करने में तो पोटेशियम और ऑर्गन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको चिकित्सा दिया गया है, तो ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों के उपचार में तो ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 14 का यूज़ करते हैं। थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। अगला है अल्परक्तता क्षय रोग यानी TB की जांच में फ्लोरीन 59 का यूज़ करते हैं। अगला है अंगों की संरचना के अध्ययन में तो किसका यूज़ करते हैं? टेक्टिनियम 99 का। रक्त प्रवाह के वेग मापने में सोडियम का यूज़ करते हैं। अगला है कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में तो कोबाल्ट 60 और सीजियम का। नेक्स्ट है अस्थि रोगों के उपचार में तो फास्फोरस 32 का। नेक्स्ट कृषि के क्षेत्र में देख लेते हैं, तो खाद्य संरक्षण में पादप उर्वरक परीक्षण में उर्वरक के रूप में तो सबसे पहले अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक सुरक्षित करने में तो गामा किरणें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने में तो कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्योग, तो उद्योग यानी इसमें क्या क्या होता है? पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में, मृदा अध्ययन में।
तो सबसे पहला तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में किसका यूज़ करते हैं? अमेरिकियम 241 का। नेक्स्ट है तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों का रिसाव का पता लगाने में किसका यूज़ करते हैं? सोडियम 24 का। अगला है नाभ की ऊर्जा संयंत्र जलयानों को प्रवादक प्रणाली के ईंधन के रूप में, तो यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मृदा की नमी की मात्रा ज्ञात करने में एवं सड़क भवनों के निर्माण में, तो किसका यूज़ करते हैं? कैलिफोर्नियम 252 का। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन की मात्रा मिलाई जाती है, तो ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लोहे जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाहिर सी बात है, लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला है मूत्रालयों में से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? तो मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कार्बन नैनो ट्यूब यानी CNTS का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? IG मान ने। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपको के सामने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में जल विलवरीकरण संयंत्र यानी कि वाटर डिसलेशन प्लांट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है धूम्र पर्दे स्मोक कर्टेन्स जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ से बने होते हैं? तो किस पदार्थ से बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड से। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यशद पुष्प किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को, ध्यान रखना है। अगला है रेशम यानी सिल्क किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर का। अगला पॉइंट ध्यान रखना है द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्या होता है? क्रायोजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है पदार्थ यानी द्रव्य की वो अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ठोस। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो किसके निर्माण में होता है? उर्वरक के निर्माण में, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है सूर्य के निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो किससे हुआ है? हाइड्रोजन से। अगला क्वेश्चन है साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं? वनस्पति तेल का। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस यानी कि डंग गैस का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? मीथेन यानी CH4। अगला क्वेश्चन है सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? भूपटल यानी कि क्रस्ट में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है अहराकसीस यानी कि ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? फेरस सल्फेट। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरूपता यानी कि एलोट्रोपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स का नियम के पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो आयतन और दाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG का पूर्ण नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस CNG। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? एनरिको फॉर्मी ने, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। कब की थी? वर्ष 1896 में। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बहुलक दिए गए हैं जिसमें बहुलक दिए गए हैं और उनके उपयोग दिए गए हैं, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नायलॉन 6 की। इसका उपयोग रेशे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है टाइलैंड 66 तो ब्रश संश्लेषित रेशे पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में हम करते हैं। अगला है बैकेलाइट तो इसका गियर सुरक्षा परत विद्युत उपकरण बनाने में हम यूज़ करते हैं। अगला है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड तो प्लास्टिक के रेशन बर्तन बनाने में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट है पॉली एक्रिलोनाइल ट्राइल तो संश्लेषित रेशे और संश्लेषित ऊन बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़ ऑटोमोबाइल टायर एवं चप्पल बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्राडाइल रबड़ तो सीले बनाने में टैंक के स्तर बनाने में यूज़ करते हैं। आपको इसे सबको ध्यान रखना है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है हमारा पॉलीएथाइल एक्रिलाइट
इसका उपयोग फिल्म बनाने में, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है टेरिलीन, तो रेशे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में करते हैं। अगला है गिलंटल, तो प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में यूज़ होता है। अगला है पॉलीथीन, तो विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में यूज़ होता है। अगला है पॉलीस्टाइरीन, तो विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ एवं खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े इसके बनते हैं। नेक्स्ट है टेफलॉन, तो प्रतिरोधक खाने के बर्तनों को लेपन में बनाने में इसका यूज़ होता है। आपको इन सबको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देख लेंगे, बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोपो, सरसों, जोजोबो, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? हाइड्रोजन का। अगला पॉइंट देखते हैं, सड़कों के प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका प्रकाश एक बड़ी पीली रोशनी का होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि AgBr का। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM किसका संक्षिप्त रूप है? तो प्रोटीन एनर्जी मल्टीन्यूशन का। आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन का प्रयोग किए जाते हैं। एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला पॉइंट है, रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का प्रमुख संगठनों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम का द्वितीयक संगठनों के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूहे विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो कौन सा था? रेयॉन। आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है? तो किसका होता है? कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। अगला पॉइंट है, यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट क्या है? तो क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। अगला है, पसीना रोधी उत्पादों डिओड्रेंट्स का सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम यौगिक। अगला क्वेश्चन है, मानव बस्तियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली के निर्माण में हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? अमरूद। आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के। नेक्स्ट है, पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व, तो हाइड्रोजन चाहिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो इन सब तत्व को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साबुन निर्माण की विधि क्या कहलाती है? साबुनीकरण। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? सीटेन संख्या के। आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपको इस सबको ध्यान रखना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये कैसा रंग देता है कांच को? हरा और हरा पीला। नेक्स्ट है क्यूप्रस लवण, तो ये कैसा रंग देता है? लाल। अगला है कैडमियम सल्फाइड, तो नींबू जैसा पीला ये रंग कांच को प्रदान करता है। कार्बन कैसा रंग प्रदान करता है? तो कहरवा। अगला है कोबाल्ट ऑक्साइड, तो ये गहरा नीला रंग प्रदान करता है कांच को। नेक्स्ट है सोडियम क्रोमेट, तो और या फेरस ऑक्साइड, तो ये कैसा रंग प्रदान करता है कांच को? हरा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं,
सिलीनियम ऑक्साइड तो नारंगी लाल प्रदान करता है। अगला है फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट, तो ये प्रदीप्तिशील पीला रंग प्रदान करता है कांच को। अगला है गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कैस्मियम कसियस, तो रूबी जैसा लाल प्रदर्शित करता है ये कांच को। अगला है क्यूप्रस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड, तो ये चटक लाल कांच को रंग प्रदान करता है। अगला है क्यूप्रिक लवण, तो ये पिकॉक नीला रंग प्रदान करता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है भूपर्पटी यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 46.86%। उसके बाद सिलिकॉन 27.72 की पाई जाती है, आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने प्रमुख थर्मोप्लास्टिक दिए गए हैं और उनके उपयोग दिए गए हैं। तो सबसे पहला है पॉलीथीन, तो इसका उपयोग पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में हम करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीवाइनल क्लोराइड, तो जल पूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है पॉलीस्टाइरीन, तो स्टाइरीन खाना रखने के कंटेनर, खाना की प्लेटें, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूसाइड, एक्रिक ग्लास या एक्रीलाइट, तो कांच के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेफलॉन, तो नॉन स्टिक बर्तन, गैसकेट आदि के निर्माण में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में करते हैं, खाना पकाने एवं वाहन के ईंधन के रूप में। अगला पॉइंट है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी केबीआर पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस का रिसाव पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग नोदक प्रोपेलर के या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है, तो किसका करते हैं, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं, गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा मरकरी यानी पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, सीबी देसाई ने, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जेट्रोपा नामक वनस्पति किस ईंधन से के निर्माण में किया जाता है, तो किसका निर्माण किया जाता है, बायोडीजल के। नेक्स्ट हमारा क्लोरीनेशन क्या है, तो सदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाना। अगला क्वेश्चन है आवश्यक तेलों एसेंशियल ऑयल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, टपरीनोइड, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है, तो किसका होता है, एन हेप्टेन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो किसकी सहायता से करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संक्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है, तो कौन सा होता है, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रभावकारी पीड़कनाशी कौन सी है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट, आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध होती है, तो किसकी होती है, मिथाइल सिलिसिलेट, आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए, तो किस प्रकार के जल में करना चाहिए, मृद जल यानी कि सॉफ्ट वाटर में। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होती है, तो कौन सी हो सकती है, साइटोसिलिकोसिस, आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस उत्पाद को साबुन रहित सॉपलेस सोप कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को।
अगला क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्वरक के रूप में कौन से कैल्शियम रबड़ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के द्वारा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको रसायन पदार्थ में संबंधित महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार दिए गए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने खोज की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, तो जेम्स चॉडविक ने खोज की थी। पॉजिट्रॉन की कार्ल एंडरसन ने। परमाणु क्रमांक की मोजले ने। द्रव्यमान संरक्षण नियम की लेवाइजर ने। गणित अनुपात नियम का डाल्टन ने। सापेक्षता का सिद्धांत की आइंस्टीन ने। द्रव्यमान संबंध ऊर्जा का संबंध आइंस्टीन ने। गैसों का विसरण नियम ग्राहम ने खोज करी थी। चार्ल्स के नियम की तो चार्ल्स ने की थी। इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी, तो मोजले ने। तिरक का नियम डोबराइनर ने। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने। अपमर्जन सिद्धांत पाउली ने खोजा। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली ने। क्रमिक रचना नियम अफवाउ ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट ने। वर्ग विस्थापन नियम सोडी और फ्राजान ने। तन्यता नियम ऑस्टवाल्ड ने। वैद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने। सहसंयोजकता लुइस ने। पीएच मापक्रम सोरेनसन ने। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडलीफ ने। तो इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डॉल्टन ने। बोर सिद्धांत नील्स बोर ने। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स ने। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने। क्लोरीन शीले ने। तो इन सबको ज़रूर ध्यान रखें। चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने। समस्थानिक की सोडी ने। भारी जल की यूरे ने। हीलियम की लॉकॉयर ने। ऑक्सीजन की प्रिस्टले एवं शीले ने। सोडियम की डेवी ने। पोटेशियम की डेवी ने। रेडियम की क्यूरी दंपति ने। थोरियम की बर्जिलियस ने। यूरेनियम की कैलियोप्रोथ ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। नाभिक की रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, मीजोन की युकावा ने। स्थिर अनुपात के नियम की प्राउस्ट ने। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की रिचर ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की हेनरिच हार्ट्स ने। वैद्युत संयोजकता की कौशल ने। उत्प्रेरण की बर्जिलियस ने। हाइड्रोजन की कैडनबियस ने। नाइट्रोजन की डैनियल रदरफोर्ड ने। ऑर्गन की रेक्जे रेले ने। मैग्नीशियम की डेवी ने। कैल्शियम की डेवी ने। आवोगाद्रो परिकल्पना की आवोगाद्रो ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉयल के नियम की रॉबर्ट वॉयल ने। आंशिक दाब के नियम की डॉल्टन ने। परसल दाब के नियम की वर्कले ने। पोलोनियम की मैडम क्यूरी ने। तो इन सबको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अपशिष्ट सॉलिड रेजिड्यू के रूप में प्राप्त होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने कुछ व्यापारिक नाम दिए गए हैं और उनके रासायनिक पदार्थ दिए गए हैं, रासायनिक नाम दिए गए हैं और रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो सबसे पहले साधारण नमक, इसका रासायनिक पदार्थ रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र आप देख सकते हैं NaCl। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट है धावन सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, Na2CO3 10H2O इसका फॉर्मूला होता है। अगला है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है NaOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है सुहागा यानी कि बोरेक्स, इसके फॉर्मूले को आप देख सकते हैं Na2BO4O7 10H2O। अगला है फिटकरी, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। अगला है शोरा, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट और रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3। अगला है व्यंजक चूर्ण, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं CaOCl और .Cl, यहाँ 2 होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है चूने का पानी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल टाउ। नेक्स्ट है जिप्सम, तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है चौक, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, फॉर्मूला होता है CaCO3।
नेक्स्ट है बिना बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर, तो इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसे भी, CaCO3 होता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला NH4Cl। नेक्स्ट है लफिंग गैस यानी हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है, फार्मूला N2O होता है। नेक्स्ट है लाल सिंदूर यानी कि रेड लेड, तो लेड परऑक्साइड बोलते हैं, Pb3O4 इसका रासायनिक फार्मूला होता है। नेक्स्ट है नमक का अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं, HCl इसका फार्मूला होता है। अगला है अम्लराज, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है HNO3 और 3HCl। अगला है जल गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, जल गैस, CO+H2O। नेक्स्ट है बॉक्साइड, तो हाइड्रेट्स एल्यूमिना, ये तो इसका फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CO2। नेक्स्ट है मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसे हम MgO लिखते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो अगला है ब्लैक जिंक, तो जिंक सल्फाइड बोलते हैं, ZnS लिखते हैं। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D लिखते हैं। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O फार्मूला होता है। नेक्स्ट है सिलिका डाइऑक्साइड बोलते हैं, SiO2 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है मॉर्स गैस मीथेन को बोलते हैं, CH4 इसका फार्मूला होता है। अगला है सिरका, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन को हम क्या कहते हैं, सिरका, फार्मूला होता है CH3COOH। अगला है एल्कोहल, तो इसे हम मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं और C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है जिसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड के द्वारा किया गया था, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये थी NCERT सार संग्रह की केमिस्ट्री। आई होप आपने इसके सारे लेक्चर देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आपने सारे इसके लेक्चर देखे और अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और इस बुक से रिवीजन करना चाह रहे हैं तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इस बुक से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बायोलॉजी। उसके बाद हम इसी तरीके से जो और सब्जेक्ट रहेंगे वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इस बुक को पूरा ख़त्म करना है। अगर आप लोग फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।